हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जानने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। यहां पर मैंने वर्नियर कैलिपर का डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले हम इसके पार्ट के बारे में जानने वाले हैं और साथ साथ में फिर वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर दो स्केल रहने वाले हैं। एक स्केल रहेगा मेन स्केल और दूसरा स्केल रहेगा वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले मेन पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। जो प्राइमरी पार्ट रहेगा या प्राइमरी स्केल रहेगा या मेन स्केल। ये जो हमें ब्लैक पार्ट में बनाया हुआ है, ये जो ब्लैक पार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर एक एक्सटर्नल जो है, एक इंटरनल जो है और साथ साथ में एक मेन स्केल है। ये मेन स्केल है ब्लैक पार्ट। इसके अंदर सेंटीमीटर डिविजन्स रहेंगे, साथ साथ में मिलीमीटर डिविजन्स रहेंगे। यहां पर 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 एंड सो ऑन। 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर तक ये रह सकता है। इन सेंटीमीटर के अंदर भी डिविजन्स बने होते हैं जो मिलीमीटर डिवीजन रहेंगे। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में तोड़ा हुआ है जिसको 1 मिलीमीटर बोलते हैं। तो 1 मिलीमीटर डिवीजन यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चल गया मेन स्केल के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन एक छोटा सा डिवीजन जो है, ये छोटा सा डिवीजन जो है ये कितना रहेगा 1 मिलीमीटर। इसको 1 MSD भी बोलते हैं, MSD। ये क्या रहेगा 1 मिलीमीटर। या हम ये भी बोल सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी इसको बोल सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये जो मेन स्केल है मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। तो क्या रहेगा यहां पर 1 मिलीमीटर। तो हमने मेन स्केल के बारे में बात कर ली, जिसको हम प्राइमरी स्केल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी पार्ट भी होगा। अब दूसरा पार्ट आता है वर्नियर स्केल। यहां पर जो ब्लू पार्ट में बनाया हुआ है, ब्लू पार्ट के अंदर एक एक्सटर्नल जो, ये एक्सटर्नल जो है, एक इंटरनल जो है, और यहां पर एक स्केल बनाया हुआ है 0 से 10 तक डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है, ठीक है। और साथ साथ में यहां पर नोब बनाई हुई है और यहां पर एक रोलर है। इस वर्नियर मेन स्केल के पीछे एक स्ट्रिप रहेगी जो इस वर्नियर स्केल के साथ जुड़ी हुई रहेगी, जो यहां पर भी निकली हुई है। इसको बोलेंगे मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। जनरली क्या होता है, यहां पर जो डिविजन्स बनाए हुए हैं मेन स्केल पर और साथ साथ में वर्नियर स्केल पर, इनमें दोनों में रिलेशंस दिया जाता है। तो यहां पर जो रिलेशन लिया गया है ये क्या है, 9 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन मतलब 9 जो पार्ट है, ये 9 मिलीमीटर जो है ये किसके बराबर है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD। तो यहां पर जो VSD क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है। यहां पर जो 9 डिवीजन है, जो मेन स्केल पर 9 डिवीजन जो बनाए हुए हैं, मतलब 9 मिलीमीटर जो बनाए हुए हैं, वो किसके बराबर है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। ये वर्नियर स्केल के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन में भी दिया जाता है, ठीक है। जनरली 9 MSD क्या रहेगा, 10 VSD के बराबर रहेगा, ठीक। इन दोनों स्केल की हेल्प से हम लिस्ट काउंट या कोई भी लेंथ है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, ये रोलर होता है। रोलर क्या काम करता है, जब हम इस वर्नियर स्केल को मेन स्केल पर स्लाइड करते हैं, जो प्राइमरी स्केल या मेन स्केल है इसको रोक कर रखते हैं, हाथ से एक हैंड से पकड़ लेते हैं, साथ साथ में दूसरे हैंड से हम वर्नियर स्केल को पकड़ते हैं। किस तरीके से, हैंड हमारा जो फिंगर्स होती है इस तरीके से रहेंगी, इस स्केल के चारों तरफ रहेंगी, जो थंब रहेगा इस रोलर पर रहेगा। एक हाथ से हम इस जॉ को पकड़ते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे यहां पर,
यहां पर भी पकड़ सकते हैं और दूसरे हाथ से इस तरीके से इसको मूव कराएंगे। तो यहां पर भी मान लो यहां पे इसका डायमीटर मेजर करना है, यहां पे हमने लगा दिया और इसको आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला जो इसके साथ टकराएगा हम इस नोब को टाइट कर देंगे। जैसे नोब को टाइट कर देंगे उसके बाद हम रीडिंग को मेजर करेंगे। रोलर का काम क्या है, थंब को सपोर्ट करेगा और इसको मूव करेगा मेन स्केल पर। ठीक है, अब यहां पे हम पार्ट के बारे में बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल जॉ का क्या काम है, इंटरनल जॉ का क्या काम है और मेटालिक स्ट्रिप का क्या काम है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल जॉ के बारे में। एक्सटर्नल जॉ, देखो एक्सटर्नल जॉ की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आउटर डायमेंशन मेजर करते हैं। मान लो कि ये जो मार्कर है इसका डायमीटर क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मार्कर का डायमीटर मान लो मेजर करना है, इस मार्कर को इसके बीच में फंसा देंगे। साथ में दूसरे हाथ से हम वर्नियर स्केल को मूव कराएंगे, जो सेकेंडरी पार्ट है वर्नियर स्केल को मूव कराएंगे तो ये वाला जॉ यहां पर आके टकरा जाएगा। तो ये जॉ इस तरीके से इसको पकड़ लेंगे। जैसे ही पकड़ लेंगे हम नोब को टाइट कर देंगे और यहां से रीडिंग को मेजर करेंगे। तो एक्सटर्नल जॉ का काम क्या हो गया, टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशंस, टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशंस। एक्सटर्नल डायमेंशंस, डायमीटर आउटर डायमीटर हो गया, आउटर डायमीटर, या लेंथ होगी, उसको मेजर करना है। अब बात करते हैं इंटरनल जॉ के बारे में। ये जो इंटरनल जॉ है इसका क्या काम है, इंटरनल जॉ। इंटरनल जॉ की हेल्प से मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास कैप है इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे, हम इसकी हेल्प से इसका इंटरनल डायमीटर मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस वर्नियर स्केल को और मेन स्केल के जो इंटरनल जॉज है इनको पास में लेके आएंगे और इस कैप को इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे जॉ आ चुके हैं, जॉ इस तरीके से आगे और मेन स्केल वर्नियर स्केल को हम मूव कराएंगे इधर। तो हमारे पास जो मेन स्केल है, ये जो कैप है ये इस तरीके से आ चुकी है। एक जॉ यहां पर टकराएगा, दूसरा वाला जॉ इधर टकराएगा। तो इस तरीके से मूव करा देंगे हम, तो यहाँ पे इस तरीके से फंस जाएगा। ये जॉ जो है इंटरनल जॉ इसके अंदर फंस जाएंगे। नोब को हम टाइट कर देंगे और यहां से रीडिंग को मेजर कर देंगे। ये जो इंटरनल जॉ है इनका काम क्या है, इंटरनल डायमीटर को मेजर करना या इंटरनल डायमेंशंस को मेजर करना। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया यहां पर, टू मेजर इंटरनल डायमेंशंस एग्जाम्पल के लिए इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, लेंथ भी आ सकती है इंटरनल लेंथ। ठीक है, बाद में बातें करेंगे इसके बारे में, लेंथ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे बात करूं, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक होल बनाया हुआ है ये और एक स्लॉट काटा हुआ है इसमें इस तरीके से। तो जो होल है इसका डायमीटर मेजर किससे करेंगे, वर्नियर स्केल, ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है इसके इंटरनल जॉ को इसमें डालेंगे, मूव कराएंगे, तो इंटरनल जॉ की हेल्प से इसको मेजर कर देंगे। साथ में ये वाली जो लेंथ है इसको कैसे मेजर करेंगे, एक जो यहां पर रहेगा इंटरनल, एक जो यहां पर रहेगा, तो इंटरनल जॉ को भी इसकी हेल्प से इसको मेजर करेंगे। बात करते हैं आगे मेटालिक स्ट्रिप की। मेटालिक स्ट्रिप, देखो जैसे जैसे मूव कराएंगे इसको तो मेटालिक स्ट्रिप बाहर आएगी। जब हमारा मेन स्केल 0 और वर्नियर स्केल 0 एक साथ मिले हुए होंगे, कोइंसाइड होंगे, एक ही लाइन में होंगे, उस टाइम पर ये जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट के पास मिल जाएगा और जो सी डी पॉइंट है ये सी पॉइंट के पास आ जाएगा और जो एफ पॉइंट है ये ई पॉइंट के पास आ जाएगा। जब भी दोनों 0 मिलेंगे, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है, उस केस में
डी पॉइंट सी पॉइंट के पास, ए पॉइंट बी पॉइंट के पास और ई पॉइंट एफ पॉइंट के पास होगा, एक साथ मिल जाएंगे वो, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है तो मेटालिक स्ट्रिप का काम क्या है, इसी कैप के लिए हमें इसका डेप्थ को मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे, इस कैप को यहां पर लगाएंगे और वर्नियर स्केल को पीछे की तरफ मूव कराएंगे, तो जो स्ट्रिप है वो इसके अंदर जाएगी, जैसे इसके अंदर जाएगी तो लास्ट एंड पर जाकर टकरा जाएगी, जैसे टकराएगी हम यहां से नोब को टाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से नोब को जैसे टाइट करेंगे हम रीडिंग को मेजर कर लेंगे। तो इसका काम क्या है, होल के डेप्थ को मेजर करना। टू मेजर डेप्थ ऑफ होल, ठीक है, होल के डेप्थ को मेजर करना, ठीक है। आगे से बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब यहां पर हमने पहली बात की हुई है कि जो 9 मेन स्केल डिवीजन रहेंगे वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर रहेंगे। तो ऊपर है मेन स्केल और नीचे है वर्नियर स्केल। तो ऊपर मैं 9 डिवीजन बनाऊंगा और नीचे 10 डिवीजन। तो 9 डिवीजन बनाते हैं सबसे पहले। नाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 डिवीजन के अंदर यहां पर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन रहेंगे। तो 10 डिवीजन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो 10 डिवीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9 मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल के बराबर है और एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहां पे जो लीस्ट काउंट होगा, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो यहां पे पार्ट है, दोनों के जो 1 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको भी हम मेजर करेंगे, इसको हम मेजर कर लेंगे, इसी को हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। या फिर अगर मैं इस स्केल को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लूं, वर्नियर स्केल को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करूं, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करने पर सबसे पहले ये जो 1 है और इसका जो 1 है, दोनों स्केल का जो 1 है वो दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं फिर से। 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया तो इसकी 0 भी आगे शिफ्ट हो जाएगी और 1 के साथ मैच कर गया। उसके बाद मैं इस डायग्राम को पहले कंप्लीट कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान देना, यहां से यहां तक 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 1 मिलीमीटर, 1 एमएसडी। ये है 1 एमएसडी और 1 0 से लेकर 1 तक ये क्या है, 1 वीएसडी। तो ये जो डिस्टेंस है, यहां पे जो डिस्टेंस बची हुई है, इसके 0 और इसके 0 के बीच का जो डिस्टेंस है, मैं इसको x मान लेता हूं। तो क्या मैं डायग्राम की हेल्प से बोल सकता हूं कि ऊपर वाला पार्ट क्या है, 1 एमएसडी इक्वल टू
ये x रहेगा प्लस ये क्या है 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस 1 VSD। हम इस x को मेजर कर लेंगे आसानी से। तो x क्या आएगा यहां पर 1 MSD माइनस 1 VSD, और इसी x को बोलते हैं हम वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कांस्टेंट। तो x क्या रहेगा वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, x इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अब देखिए यहां पर, यहां से 1 VSD को क्या लिख सकते हैं 9/10 MSD। तो यहां पे क्या लिख देंगे 9/10 MSD। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो आ जाएगा 10 - 9 1/10 MSD। और MSD की वैल्यू क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या आ गया 1/10 इंटू 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका लीस्ट काउंट क्या रहेगा 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम मिनिमम 0.1 मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं। यहां पर मैंने बता दिया किस तरीके से मेजर करना है, इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।